बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। संडे का दिन है और आज 7:30 बजे मैं उठ चुकी हूँ। 7 बजे तकरीबन मेरी आँख खुल गई थी, अभी मैंने टाइम नहीं देखा। चाय मैंने पहले रख दी क्योंकि मैं पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन। आज ये रात के बर्तन पड़े हुए हैं और रात के बर्तन क्यों पड़े हुए हैं, वो इस वजह से कि रात को ऊपर की जो टैंकी है उसमें पानी ख़त्म हो गया था। तो फिर काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही क्योंकि मैंने कहा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर बर्तन धोऊंगी, कहीं वाशरूम वगैरह में ख़त्म ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। फिर काफ़ी काम जो है वो नहीं हो सके। चाय वाली वो जो पतीली है, पतीला कहते हैं, पतीली छोटी होती शायद, तो वो दूध वाली जो पतीली है उसमें मैंने दूध बॉयल करना था तो उसमें मलाई पड़ी हुई थी, तो फिर दूध मैंने इसमें बॉयल किया था, इसी में ही आज इसी में चाय बना रही हूँ। और बर्तन पड़े रहे और ये बर्फ़ का है, इसको मैंने भर के नहीं रखा क्योंकि पानी जो बॉयल किया हुआ था वो थोड़ा कम लग रहा था मुझे। मैंने कहा इसे भर कर नहीं रखती, सुबह तक का पानी जो है वो होना चाहिए। लेकिन काफ़ी देर के बाद फिर हस्बैंड ने कोशिश की तो वो हो गया था, पानी जो है वो ऊपर की टंकी में चला गया। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बर्तन धोऊंगी। और ये है टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं, टमाटर मैंने ले लिए हैं, तो इसमें से मैं बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनता है। और कुछ मैं फ्रीज़ करूंगी। तो रमज़ान में हो सकता है कि इस तरह के टमाटर ना आएँ, तो एहतियातन या तो फ्रीज़ कर लेंगे या फिर प्योरी बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। जो भी बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अभी बनाती हूँ चाय और आटा गूंथती हूँ और नाश्ते की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह। और अब यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। कोई मैंने आटा वाटा नहीं गूंदा क्योंकि मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। बच्चों के लिए कुछ बनाकर रख दूँगी, पराठे और अंडे बनाकर रख दूँगी। अब और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा खाना है तो खाओ, यही बनाकर रख देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। उनको मैदे का मसला वैसे ही रहता है, मुझे भी रहता है, मेरे छोटे बेटे को भी जल्दी हम लोगों को खाना हज़म नहीं होता। लेकिन ये था कि उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर डॉक्टर एक दिन पहले डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर ने कहा था कुछ टेस्ट करवा लें। तो ये उसको बहुत ज़्यादा इजी ले रहे थे, नहीं बाद में करवा लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये वो डॉक्टर्स तो इसी तरह से बड़े बड़े टेस्ट लिख कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, करवा लेते हैं। फिर उनका कोई इरादा नहीं था, फिर अचानक से प्रोग्राम बना, फिर हम लोग मैंने फिर यही बनाकर बच्चों को दिया, उनके लिए रख के, और फिर हम लोग गए हॉस्पिटल। क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी मसला हो जाता है तो उसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए क्योंकि डरे हुए हैं। इस वजह से बस एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आए हैं, ये देखें संडे, इस वजह से बहुत ही मतलब खाली सा है हॉस्पिटल। बिल्कुल चेयर्स भी खाली हैं क्योंकि कोई भी नहीं था, बहुत कम कम लोग इसी तरह से आए हुए थे। जिस तरह मैंने कहा कि आज संडे है तो ये करवा लेंगे वरना फिर कहेंगे कि नहीं चलते। तो टेस्ट वगैरह करवा कर हम लोग आ गए हैं। मंडे को फिर से गए थे, सुबह में टेस्ट एक और था, वो करवा के उसके बाद आ गए हैं और अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस ब्लॉग में इस वजह से बता रही हूँ कि मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतने बड़े टेस्ट क्यों करवा रहे हैं डॉक्टर्स, क्या बात हो गई, इस तरह से परेशान सब लोग हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मिर्चों से और घी से परहेज़ करें, वो तो हमें आम दिनों में भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि लेट हो चुके थे। ये संडे को भी गए, मंडे भी सुबह-सुबह जाना होता है क्योंकि जितने भी मैदे के मसाइल होते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स आपको सुबह-सुबह बुलवाते हैं क्योंकि खाली पेट जितने भी टेस्ट होते हैं वो खाली पेट होते हैं। तो इस वजह से सुबह सवेरे चले गए थे और मंडे को तो फिर हसीब का स्कूल भी था। शिफ़ा को तो मैं अपने साथ ही ले गई थी। तो फिर सुबह जाना था तो फिर काम भी थोड़े से लेट हो गए और यहाँ पर मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ और ये फर्नीचर साफ़ कर रही हूँ। आज जिस चीज़ से साफ़ कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप भी खुश हो जाएंगे। मुझे भी किसी ने बताया है, पहले मैंने ये किया था कि मुझसे कोई एक पता नहीं बेवकूफ़ी हो गई शायद,
शायद नहीं, क्या वाक़ई मैंने बेवकूफ़ी कर ली थी। मुझे किसी ने कहा कि मिट्टी का तेल और उसमें कोई भी ऑयल जैसे सरसों का तेल हो या कोकोनट ऑयल हो, वो मिक्स करके आप फर्नीचर साफ़ करें तो वो साफ़ हो जाएगा। तो मैंने किया था, लेकिन उसके बाद उस पर धब्बे जो हैं वो एक्स्ट्रा धब्बे हो गए थे और उससे ज़्यादा हो गया था। तो बस मैंने सुना कहीं से, मैंने कहा इससे साफ़ हो जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। उस पर और ज़्यादा क्योंकि ऑयल का यूज़ हम लोग अगर ऑयल लगा देते हैं तो फिर उसके बाद उस पर मिट्टी और ज़्यादा लग जाती है। जैसे कि गैलरी का दरवाज़ा खुलता रहता है, बाहर की उस तरफ जो गैलरी में खिड़की है वो भी खुलती रहती है, तो इस वजह से मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इस वजह से वो और ज़्यादा हो गया था, वो मसला ख़राब हो गया और उसको रोज़ साफ़ भी करना पड़ता था। लेकिन इस तरह के धब्बे थे कि वो साफ़ नहीं होते थे। तो फिर इन्होंने मुझे बताया, इनका अल्लाह भला करे, ये जो टोटका है बहुत ही अच्छा है, कारामद है, आप लोग भी कीजिएगा। ये मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था, इन्हीं से सुना। ये जो स्प्रे मैं कर रही हूँ ये तो कोई भी फ्रिज का जो होता है ग्लास डोर या इस तरह के मिरर वगैरह उसे साफ़ करने के लिए, लेकिन फर्नीचर को इस तरह का जैसे लकड़ी का नहीं है ये, तो इसे साफ़ करने के लिए एक आप कोई भी मग ले लें, बोल ले लें, उसमें शैम्पू डाल दें और कोई सॉफ्ट सा कपड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे पास मेरी पुरानी एक शर्ट थी, लिनन जो होती है एक लिनन बहुत ज़्यादा वो अच्छी वाली होती है, ये हल्का सा कपड़ा है, सॉफ्ट सा है, कोई भी हो, नरम कपड़ा होना चाहिए बहरहाल। तो वो मैंने उसमें शैम्पू डाल दिया था और अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा कंडीशनर। उन्होंने तो मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा शैम्पू में होता है कंडीशनर, हो सकता है उसी से ज़्यादा चमक जाए। तो फिर मैंने उसमें ऐड किया और शैम्पू और थोड़ा सा कंडीशनर, और उसमें वो कपड़ा निचोड़ के बिल्कुल ड्राई करके बहुत ज़्यादा, और फिर इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और यकीन करें इतना ये साफ़ हो गया है फर्नीचर, बिल्कुल क्लियर, इसके ऊपर कोई धब्बा नहीं रहा और बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इस तरह के हम लोग टोटके करते रहते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से ये साफ़ हो जाएगा, और कुछ इस तरह के होते हैं किसी जैसे वो होगा, लकड़ी का फर्नीचर होगा या फिर कोई और फर्नीचर होगा, उसके लिए वो चीज़ होगी, और मैंने इस पर लगा दिया था शायद इस वजह से। और खिड़कियां दरवाज़े खुलते रहते हैं, मेरे इस तरफ की खिड़की भी है और दरवाज़ा भी है, शायद इस वजह से वो उस पर मट्टी या धब्बे हो गए थे, पता नहीं किस वजह से हुआ था। तो मेरा मसला हल हो चुका है। और ये शाम का टाइम है, मेरी बेटी ने चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। चाय बहुत अच्छी बनाने लगी है, लेकिन दूध और इसका बेड़ा गर्क कर देती है, लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाती है। और इसके बाद बनाऊंगी लौकी, और आज थोड़ा हल्का फुल्का बना लेंगे, रेसिपी नहीं दूंगी। लौकी उबाल लूँगी अलग से और इसके प्याज ब्राउन करके और उसमें मसाले डाल के, और लौकी जो उबाली है वो पानी के साथ ही उसमें डाल दूंगी, टमाटर वगैरह उसी में ही गलने के लिए छोड़ दूँ। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फुल एनर्जी के साथ। संडे पूरा आप लोगों से मैं शेयर करूंगी और पकाना, ये पकाऊंगी वो पकाऊंगी, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। और ये होता है कि मैं अगर व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मैं अगर व्लॉग बनाऊँ और फिर आप लोग अगर देखने वाले हैं, तो आप अगर मोबाइल लेकर रिलैक्स होने के लिए मोबाइल लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लूँ अपने घर के कामों से और लेट जाऊँ, थोड़ा कुछ देखूँ, तो मैं वहाँ पर अगर अपने दुखड़े लेकर बैठ जाऊँ, खुदा न खास्ता मैं परेशान हूँ या मैं थकी हुई हूँ, मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा, मैं तो आज ये करूँगी, तो फिर आप मुझसे ज़्यादा वो हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारी बातें शेयर नहीं हो सकती, ऊंच नीच ज़िंदगी में होती रहती है। बस अल्लाह बेहतर करे। और आज का ब्लॉग जो भी है टूटा फूटा सा है, आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।